बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की सजा का ऐलान कर दिया है। 3 साल का उनके सजा का ऐलान हुआ है। दोषी उनको करार दे दिया गया था। लंच के बाद फैसला आना था और अब आजम खान को 3 साल की सजा। और जैसा कि हम आपको सुबह से ये जानकारी दे रहे हैं कि अब विधानसभा की सदस्यता जाना तय है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो सदस्यता चली जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये पूरा मामला हेट स्पीच का है और एमपी एमएलए कोर्ट का ये बड़ा फैसला। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आजम खान को 3 साल की सजा दी गई है हेट स्पीच मामले में। हम आपको बता दें कि रामपुर के मिल्का विधानसभा सीट में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाषण में अपशब्द का इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। उनका दोष साबित हो गया था और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आजम खान, जो भड़काऊ भाषण देने के मामले में अब उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आजम खान पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था। मनोज वर्मा का मैं रुख करूंगी। मनोज वर्मा, सजा का ऐलान, 3 साल, अब विधायकी जाना तय, सदस्यता रद्द होगी। जी बिल्कुल, देखिए विधायकी जाना तय है और इस वक्त एडवोकेट संदीप सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी अदालत में क्या हुआ? देखिए 1 बजे के आसपास इनको दोष सिद्ध कर दिया गया था और अब जजमेंट आया है। तो जो 3 धाराएं थी 153, 505 और 125, उन तीनों धाराओं में 3-3 साल की मैक्सिमम जो सजा थी वो सुनाई गई है और 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना दिया गया है। भी लगाया। सर, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? अब क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था तो क्या जमानत के लिए अप्लाई करेंगे लोग? उनके अधिवक्ता क्या करते हैं, अभी कोर्ट में ही है उनके एडवोकेट्स, अब आगे की जो प्रोसेस है वो अच्छा बता सकते हैं। वैसे तो प्रोसेस में यही रहता है कि भाई आदमी बेल देता है, देखिए क्या होता है। इससे एक बात तो तय है कि विधायकी जाना तय हो गया है इनका। एक जो रूल है, जो भाई संविधान है जिस तरीके का है, वो सब प्रशासन का अपना काम है। वो देखिए उस पर किस तरीके का निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार वकीलों ने ये कहा कि जो केस है वो झूठा है, साबित करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। देखिए ऐसा है, झूठ को आप कितना छुपा लोगे। गवाह है, प्रोसिक्यूशन अपनी अपनी मेहनत करता है। इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे गवाह प्रस्तुत किए, तो जो झूठ था वो सब यहाँ खुला। आदमी सीख के आता है घर से कि मुझे ये झूठ बोलना है, जब सामने आके जब क्वेश्चन आंसर होते हैं तो सब सही प्रेजेंट आ जाता है। तो यही चीज़ रहा इनके साथ। जो चीज़ सच थी वो साबित हुई। जो भड़काऊ भाषण इन्होंने दिया था, जो अराजकता फैलाई जा सकती थी, जिस तरीके का भाषण था इनका, वो साबित हुआ कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से जजमेंट करेगी, ऑर्डर करेगी। जो एविडेंस आती है, जो बचाव पक्ष का वकील देता है, जो प्रोसिक्यूशंस देता है, उन सब पे सुनवाई होती है, सबके क्रॉस होते हैं, उसके बाद जजमेंट होता है। तो जो धाराओं का जजमेंट था उसी तरीके से है। तो अब की बड़ी खबर यही है कि आजम खान को 3 साल की सजा जो है वो अदालत ने सुनाई है और अब इस सजा का ऐलान होने के बाद विधायकी जाना तय है, क्योंकि जैसा पहले भी कहा जा रहा था कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो विधायकी चली जाएगी और 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तीनों धाराओं के अंदर, क्योंकि जो मैक्सिमम सजा थी वो 3 साल की थी और अदालत ने 3 साल की सजा। मनोज वर्मा, आप बने रहिए हमारे साथ। निपुण सहगल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। निपुण, जैसा कि मनोज ने भी जिक्र किया, 153A, 505A और 125, इन सभी धाराओं में जो मैक्सिमम सजा थी वो 3 साल की थी और कोर्ट ने मैक्सिमम सजा दी है आजम खान को। अब क्या विकल्प आजम खान के पास? उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनके पास ये जरूर है कि वो अदालत से उनको 3 साल तक की सजा है तो हो सकता है कि जेल नहीं जाना पड़ेगा, अपील का मौका मिलेगा। लेकिन जहां तक उनकी विधायकी की बात है, विधानसभा सदस्यता की बात है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई है इस सजा के बाद, क्योंकि सेक्शन 8 का उप धारा होती थी 4, जिसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर चुका है। उसके तहत अपील लंबित रहने के दौरान सदस्य बने रह सकते थे, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को ही खत्म कर दिया था। ऐसे में ये जो सजा मिली है, उसके बाद आजम खान खुद ब खुद अब विधानसभा के सदस्य नहीं रह गए हैं, अयोग्य हो गए हैं सदस्यता के। और जब या तो वो आगे की कोर्ट से वो बरी हो, इस मामले में तो बात अलग है। अगर उन्हें सजा मिलती है और वो सजा काटते हैं तो सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक भी अयोग्य रहेंगे किसी भी सभा के सदस्य चुने जाने के लिए। निपुण, मैं समझना चाहूंगी, आपने मुझे कहा कि अगर अब आजम खान जाते हैं हायर कोर्ट्स में तो तब तक उनकी सदस्यता रद्द रहेगी जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है। मैं अगर ठीक समझ रही हूं तो विधायकी जाना तो तय है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा पे विधायकी का नियम है, विधायकी चली जाएगी। उनकी सदस्यता अब खत्म हो गई है। अगर उनकी अपील
करते हैं वो और अपील में वो बरी होते हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, इतनी जल्दी वो बरी नहीं हो जाएंगे। तो उनको अपील करने से उनको जेल जाना है या नहीं जाना, उस पर तो फर्क पड़ सकता है। विधानसभा की सदस्यता का जहां तक सवाल है, वो आज इसी वक्त वो अयोग्य हो गए हैं, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल है नहीं। विधानसभा की सदस्यता उनकी जा चुकी है। आगे जब वो अपील करेंगे तो अपील पे क्या फैसला होगा, उसका असर इस बात पर होगा कि वो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, सजा काटनी पड़ेगी। निपुण सहगल आप बने रहिए। एक बार दर्शकों को ये बड़ी खबर फिर बता दें, भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट, जो कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने सजा का ऐलान कर दिया है। 3 साल की सजा का ऐलान हो गया है। विधानसभा की सदस्यता जाना तय हो गया है और ऐसा होने पर समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक है और पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा भी है। कोर्ट ने जो उन्हें सजा सुनाई है, तो अब निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने जो संदेश जाएगा वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज वर्मा, आपने हमारी वकीलों से भी बातचीत कराई। अब ये जो बड़ा फैसला आया है, इसके बाद विधायकी तो गई, लेकिन विकल्प यही है कि अगली कोर्ट यानी हायर कोर्ट में अब इस फैसले को चैलेंज किया जाए। आजम खान के वकीलों से क्या बात हो पाई है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो आजम खान के वकील हैं वो इस वक्त अदालत के अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि अब वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे। जो प्रोसेस है वो यही है कि अब क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम सज़ा थी वो 3 साल की थी, लेकिन बेल के लिए जो आरोपी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद वही प्रोसेस जो है आजम खान के वकीलों की तरफ से यहाँ पर अदालत में किया जा रहा है। वो बेल के लिए वो अब यहाँ पर अदालत में अप्लाई करेंगे और बेल, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो बेल उनको मिली जाएगी। लेकिन इस सज़ा के मिलने के बाद अब उनकी विधायकी ज़रूर चली गई है। 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, अदालत में लगातार केस चला और उनके वकीलों ने इस पूरे मामले को झूठा ठहराने की कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर साबित की थी, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए थे और उसके बाद 1 बजे करीब उन्हें दोषी ठहरा दिया गया था अदालत की तरफ से और उसके बाद 3 बजे अदालत ने सज़ा का ऐलान किया था। लेकिन अब जब सज़ा हुई है तो उनको तीनों ही सेक्शंस के अंदर मैक्सिमम सज़ा 3 साल की थी और 3 साल की सज़ा उनको अब अदालत की तरफ से सुना दी गई है। ठीक है मनोज वर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर से निपुण सहगल का रुख करना चाहूंगी। निपुण सहगल फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। निपुण सहगल, ये जो फैसला आया है, जैसे कि हमने पहला भी जिक्र किया, जो मैक्सिमम सेंटेंस था यानी 3 साल का, वो सजा दी गई है। अब विकल्प तो आजम खान के पास ये है कि वो हायर कोर्ट में जाएं और इस फैसले को चैलेंज करें, लेकिन विपक्षी दल जो हैं, जो लगातार हमलावर थे, वो तो ये कह ही रहे हैं ना कि आजम खान जिम्मेदार थे, लेकिन और भी तो नेता जिम्मेदार हैं। कोर्ट तो भावनाओं से चलेगा नहीं। बिल्कुल कोर्ट भावनाओं से नहीं चलेगा और कोर्ट के पास जो मामला आएगा उसी मामले पर फैसला होता है। अगर आजम खान का मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है तो क्या उसके लिए भी कोर्ट को दोषी करार देना शुरू कर देंगे विपक्ष के लोग? क्योंकि ये भावनाओं पर लिया गया फैसला तो नहीं है। कोर्ट में मुकदमा चला है, बाकायदा आजम खान को मौका मिला है, उनको पूरा बचाव का मौका मिला है और भविष्य में आगे किसी के साथ होगा, अगर किसी ने भड़काऊ भाषण दिया होगा तो उसकी भी सदस्यता जाएगी, क्योंकि 153 है। निपुण मैं आपको रोक रही हूं। हमारे सहयोगी चैनल एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बहुत बड़ा फैसला आया है और मैक्सिमम सेंटेंस इन धाराओं में 3 साल का था। आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल, क्योंकि विधायकी कैंसिल, सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा, आगे क्या? बिल्कुल शोभना, बिल्कुल आपने सही कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और खास तौर पे देखिए आजम खान के अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें तो उस पर भी सवालिया चिन्ह शोभना इस फैसले के बाद लगा है, क्योंकि जिस तरह से कन्विक्शन हुई है, सजा का ऐलान हुआ है, विधायकी से तो विधायकी जो जाएगी ही जाएगी आजम खान की, लेकिन उसके बाद अब आगे का जो राजनीतिक भविष्य आजम खान का है, क्योंकि अभी आजम खान की अगर बात करें वो रामपुर से ही सांसद जीते थे, हालांकि बाद में उन्होंने सीट छोड़ दी और विधायक जब ना विधायक रहेंगे ना सांसद रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आजम खान के सियासी करियर में शोभना, अगर पहले चुनाव को छोड़ दिया जाए उसके बाद ये पहला मौका होगा कि आजम खान होंगे, लेकिन ना वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम खान के राजनीतिक भविष्य पर कितना बड़ा संकट है ये फैसला, यानी बहुत बड़ा फैसला आजम खान और समाजवादी पार्टी के लिए। रोहित सावल, क्या अब्दुल्ला आजम अब आप देख रहे हैं रामपुर से वही बड़ा मुस्लिम चेहरा बनते हुए आजम खान की गैर मौजूदगी में? देखिए बिल्कुल शोभना, अब्दुल्ला आजम के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि आजम खान का जो कद पूरे इलाके में था या समाजवादी पार्टी में है,
वो उस कद को मैच करना भी अब्दुल्ला को उसके लिए भी और मेहनत करनी होगी। उस कद का नेता समाजवादी पार्टी में, बड़ा मुस्लिम फेस समाजवादी पार्टी में, और आजम खान के वो शब्द जो जिनकी सियासत में बहुत जरूरत होती है कई बार, तो इन तमाम चीजों की कमी समाजवादी पार्टी को भी खलेगी और आजम खान का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह से संकट में दिख रहा है। शोभना, तो अब आगे कैसे समझा जाए? क्या अखिलेश यादव के लिए आने वाला वक्त और मुश्किल होगा? क्योंकि आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान की क्या अहमियत है, और खास तौर पे हालांकि उनके संबंधों की खटास आती रही, आजम खान की नाराजगी की बात भी सामने आती रही, लेकिन अब जब सजा का ऐलान हो गया है तो कितना मुश्किल आप अखिलेश यादव के लिए आने वाला सफर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शोभना, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजम खान को सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि आजम खान का प्रभाव सिर्फ हम रामपुर या रोहिलखंड के सिर्फ कुछ चंद जिलों तक सीमित है। आजम खान एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। हाँ। अभी लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव को लड़ना है और बड़ी चुनौती है सामने, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आजम खान के कद जितना समाजवादी पार्टी में कोई दूसरा मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। शोभना जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सावल हमसे बात करने के लिए, और लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनोज वर्मा का मैं रुख करूंगी, उनके साथ कुछ वकील मौजूद है। मनोज जी, मेरे साथ शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश जी, हाँ यही थे अकेले, यही अकेले। हाँ आजम, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद अब 3 साल की सजा। देखिए हमने एक सत्य की लड़ाई लड़ी थी और ईश्वर के आशीर्वाद से उसमें पहली सफलता आज हमें मिली है। उसमें जो अधिकतम तीनों धाराओं में जो सज़ा थी 3 साल, वो 3 साल की सज़ा इनको मिली है, और मुझे आगे भी पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने मुकदमे हैं उसमें हमें न्याय मिलेगा। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी, क्योंकि विधायकी तो चली गई है? देखिए लड़ाई और मजबूती के साथ लड़ी जाएगी, और ईश्वर के आशीर्वाद से जितने मुकदमे अभी हैं उसकी बहुत मजबूती के साथ पैरवी की जाएगी, और हर मुकदमे की पैरवी करने के बाद तो आपको पता ही है जो आज जैसा हुआ है वैसा ही आगे भी होगा। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? हम न्यायपालिका से हमें सत्य की ही उम्मीद थी और आज सत्य की ही जीत हुई, तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि न्यायपालिका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये थे आकाश सक्सेना जी, जिन्होंने ये शिकायत करता है इस मामले के, और इन्होंने ही शिकायत की तो उसके बाद इस पूरे मुकदमे की पैरवी की, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि न्याय की आज जीत हुई है। जी बिल्कुल मनोज वर्मा, आपने आकाश सक्सेना जो कि शिकायत करते हैं, और ये सिर्फ इकलौता एक मुकदमा आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ नहीं दर्ज कराया है, और भी कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, और यही अपेक्षा उनकी कोर्ट से कि हर मामले में उनको न्याय मिलेगा। पहली सफलता इसको आकाश सक्सेना अपनी बता रहे हैं। आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, विधायकी जाना तय है नियमानुसार, लेकिन अभी तक जो आजम खान के वकील हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि वो अभी अपनी कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए हैं। अभी तक वो अदालत के अंदर ही मौजूद है, और जैसा कि मैंने पहले भी दर्शकों को बताया था कि अभी क्योंकि वो बेल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो अभी वो थोड़ी देर में बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और हो सकता है कि आजम खान को बेल भी मिल जाए। लेकिन एक बार फिर से वही कि 3 साल की सज़ा हो चुकी है तीनों ही धाराओं के अंदर, और आजम खान की जो विधायकी है वो जाना कहीं ना कहीं अब तय हो चुका है, बल्कि विधायकी जो है अब जा ही चुकी है। तो अब ये भी देखना होगा कि आगे जो रामपुर की राजनीति है वो किस तरफ करवट लेती है। ठीक है मनोज, आप बने रहिए। निपुण सहगल, एक बार मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। निपुण सहगल फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। निपुण सहगल, अब मैं आगे का प्रोसीजर समझना चाहूंगी। जो वकील हैं आजम खान के, वो अभी तक कोर्ट में मौजूद है, कहा जा रहा है कि पूरी फॉर्मेलिटीज की जा रही हैं। अब ये कैसे समझा जाए कि आजम खान आज ही जेल चले जाएंगे, या अब आगे कोर्ट जब वो पहुंचेंगे कितना समय उनको मिलेगा? आप इस पूरी चीज को हमारे दर्शकों को डिटेल में बता दीजिए जरा। देखिए शोभना, जेल जाने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन है 389, जिसके तहत अगर 3 साल तक की सजा मिली है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, यानी 3 साल या उससे कम की सजा अगर मिली है, और आप जो सजा देने वाले जज हैं उनको आश्वस्त करते हैं कि आप अपील में जाना चाहते हैं, आपके पास उसके ग्राउंड्स हैं, इसलिए आपको बेल दी जाए, तो जिस जज ने सजा दी है उनके पास ये अधिकार होता है कि वो आपको अपील में जाने के लिए आपको एक बेल दे दें, ताकि आप अपील में जाएं और वहां की कोर्ट से फिर से बेल हासिल करें। तो हो सकता है कि आजम खान की सजा क्योंकि 3 साल की है तो उन्हें बेल मिल जाए वहां से, लेकिन ये जरूर है कि उनकी विधायकी अब जा चुकी है और उसमें कोई बहुत परिवर्तन आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है।
आप बने रहिए निपुण सहगल। और हम ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, हेट स्पीच मामले में आज समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की सजा का ऐलान हो गया है। 3 साल की सजा उनको दी गई है। विधायकी जाना तय है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो विधायकी रद्द हो जाती है, तो विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। तस्वीरें सीधे हम आपको रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर से दिखा रहे हैं। आजम खान कोर्ट से बाहर निकलते हुए, सुन लेते हैं। जमानत तो पीछे हो जाओ। आप क्वेश्चन कर लिया, आवाज सुन लो। 1 मिनट आंसर सुन लो। आंसर सुन लो। हाँ, बोलिए बोलिए। अब्दुल्ला जी जी अब्दुल्ला शर्मा जी की मेरे वकील कहाँ हैं? शर्मा जी मेरे लोग कहाँ हैं? वकील साहब शर्मा जी वकील साहब बैठे हैं, अपने वकीलों को बुलाओ। देखिए ये तो नहीं देखिए ये मैक्सिमम पनिशमेंट था और बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है। उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। चलो। तो आजम खान को आप सुन रहे थे और तंज करते हुए कि इंसाफ का मैं कायल हो गया। कहीं ना कहीं ये इशारा कि अकेला मैं नहीं जिसने हेट स्पीच दी, लेकिन सजा मुझे मिली है। हालांकि जमानत भी आजम खान को मिल गई है अपील करने के लिए। और जैसे कि हमारे सहयोगी निपुण सहगल हमें बता रहे थे कि अगर 3 साल तक की सजा होती है या उससे कम होती है तो ऐसे में अपील करने के लिए कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी जाती है, फौरन जेल नहीं भेजा जाता है। तो 2019 लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच का ये पूरा मामला एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं। आजम खान ने क्या कुछ कहा? देखिए ये तो नहीं देखिए ये मैक्सिमम पनिशमेंट था और बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है। उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। चलो। आजम खान ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बेल पर हूं और पर मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये तंज आजम खान ने आज कोर्ट से बाहर निकलते ही किया। अकेला जेल काट के आया हूं, 5 महीने कोरोना में रहा हूं, 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूं आपके सामने। हिम्मत नहीं हारे आजम, ना हारेंगे, जिंदगी हारेंगे। प्लीज जो कह रहे हैं बस। अरे यार और आजम खान ने कोर्ट से बाहर निकलकर कहा कि जो मैक्सिमम सेंटेंस था 3 साल का वो सुनाया गया है, पर मैं बेल पर हूं, इंसाफ का कायल हूं, जिंदगी हार जाऊंगा। ये भी कहीं उन्होंने कहा जब मीडिया ने उनसे कहा, किसी रिपोर्टर ने, कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे। राकेश त्रिपाठी यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आजम खान को 3 साल की सजा हुई है, विधायकी जाना तो तय है, लेकिन आजम खान ने आज बाहर निकलकर कहीं ना कहीं तंज किया है कि इंसाफ का कायल हूं। साफ साफ इशारों में ये कहा कि हेट स्पीच में सिर्फ मुझे सजा हुई। इतने बीजेपी के नेता हेट स्पीच देते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। देखिए, बॉलीवुड क्या इसको ऐसे समझा जाए कि जो बोया है वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। देखिए सच्चाई ये है कि आजम खान ने जो किया है आज उसका परिणाम को भोगना पड़ रहा है। किस तरह से सत्ता के रसूख में जूते पुछवाने की बात कलेक्टर से करते रहे आजम खान। भारत मां को डायन कहा है, बदजुबानी का दूसरा नाम आजम खान रहे हैं। और आजम खान को आज जब हेट स्पीच पे सजा हुई है तो एक सबक है उन सभी बदजुबान नेताओं के लिए जो कानून व्यवस्था को ताक पर रखने का काम करते हैं, जो निर्वाचन आयोग को, प्रशासनिक मशीनरी को बिल्कुल घटा बता करके हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखने का काम करते थे। ऐसे लोगों के लिए एक कठोर संदेश है आज न्यायपालिका का कि नहीं, आप कानून से ऊपर नहीं है। आजम खान ने सत्ता के रसूख पे न केवल गरीबों की जमीनों को कब्जा करने का काम किया, न केवल सार्वजनिक संपत्तियों को कब्जा करने का काम किया, न केवल लोगों को फर्जी मुकदमे फंसाने का काम किया, न केवल दंगाइयों को छुड़ाने का काम किया है, बल्कि अपनी बदजुबानी से लोगों को अपमानित हमेशा करते रहे हैं। और आज उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनके करी की सजा उनको मिली है, लेकिन बिल्कुल आजम खान आज परिणाम मिला।
बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें उनके करे की सजा मिली है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाई दिल्ली में जो प्रवेश वर्मा ने कहा कि एक खास कम्युनिटी का बहिष्कार कीजिए, उनसे सामान मत खरीदिए, क्या वो हेट स्पीच नहीं है? या जो कपिल मिश्रा ने कहा था, क्या वो हेट स्पीच नहीं है? ये आरोप आपके ऊपर समाजवादी पार्टी सीधा सीधा लगा रही है, इसका जवाब मैं चाहूंगी आप दें। देखिए, मैं मानता हूं कि आरोप का मसला नहीं है। पूरी तरह से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पूरा पालन करते हुए इसमें मेरे पर तो सैकड़ों मुकदमे मेरे परिवार पर, मेरी मरी हुई माँ पर भी है जो कब्र में है। क्या राजनीतिक द्वेष की भावना से आप पर ये कार्रवाई हुई है? जो मुकदमे हुए हैं, 91 मुकदमे आप पर हुए। अब बताते बताते थक गया। देखिए, आजम खान साहब जो है वो अपनी जो लड़ाई है उसको जारी किए हुए हैं। उनका कहना है कि तो आजम खान जिस समय कोर्ट से बाहर निकले, उनका यही कहना था कि अब मैं थक गया हूं। ये बताते बताते जब उनसे ये पूछा गया कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये मुकदमे आपके ऊपर दर्ज किए गए, मैं बेल पर हूं, इंसाफ का कायल हो गया हूं। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।